हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं और मैं रूपाली एक बार आप सभी के लिए आज बिहार के जनरल नॉलेज यानी बिहार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए मैं जनरल नॉलेज, जीएस, जीए व सीए इन सभी चीज़ों की मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आप सभी के सामने यहाँ पर आई हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसके लिए ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है गॉडविन ऑस्टिन और चौथा है नंगा पर्वत। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो हमारा सर्वोच्च है वो हमारा क्या है? तो वो है कंचनजंगा। लेकिन अगर हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, लेकिन कंचनजंगा क्या है? भारत की। और भारत की दूसरी है गॉडविन ऑस्टिन। नंगा पर्वत की बात करें तो ये 9वीं सर्वोच्च चोटी है, 9th स्टेज की। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये हमारे क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा है ज्योतिबा फूले, तीसरा है गांधी जी और चौथा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर यहाँ पर नहीं बल्कि डॉक्टर यहाँ पर है, वो गलती से प्रिंट हो गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो हमारे ज्योतिबा फूले साहब ने किया था। इन्होंने इसकी स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा लाला लाजपत राय। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है लाला लाजपत राय, दूसरा है बिपिन चंद्र, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा है भगत सिंह। तो यहाँ पर किसने की थी भारत की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में। और इसको किसने किया था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विलियम एडम, दूसरा है A.O. ह्यूम, तीसरा है रास बिहारी बोस, चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा A.O. ह्यूम। इन्होंने ही क्या की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये संस्थापक थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक का नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है इसके लिए अब्दुल बारी, दूसरा है लंबोदर मुखर्जी, तीसरा है मुरली मोहन प्रसाद और यहाँ पर चौथा है रामानंद चटर्जी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद ये राइट आंसर होगा इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो पहला ऑप्शन इसके लिए है सखाराम गणेश देवस्कर, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है निवारण चंद्र, चौथा है मुरली मोहन प्रसाद। तो इन सभी में से जो राइट आंसर है वो है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सखाराम गणेश देवस्कर। ये हमारे क्या हैं? तो देशेर कथा पुस्तक के लेखक हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था ये पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है फूलन प्रसाद वर्मा, दूसरा है स्वामी योगीनंद, नरहरि पारिक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें समाजवादी पार्टी की बिहार में, तो यहाँ पर एक तो ये शामिल थे लेकिन बाकियों का नाम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर विपिन चंद्र पाल, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इन चारों में से जिसने कहा था तो वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी और वो उन्होंने किस कारण से त्याग दी थी? तो आइए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन की वजह से, भगत सिंह को फांसी दी गई थी इस वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, चौरी चौरा कांड की वजह से। तो जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, उन्होंने जो इस अपना नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खच्चर हो गया था, जिससे उन्होंने क्या किया, अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती में किन किन को फांसी दी गई थी? तो पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, दूसरा है वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, तीसरा है प्रफुल्ल चंद्र चौकी और खुदीराम बोस, चौथा है सूर्य सेन और उधम सिंह। तो किसको यहाँ पर फांसी दी गई थी? तो ये फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। इन दोनों को ही यहाँ पर काकोरी ट्रेन डकैती कांड के लिए फांसी की सज़ा दी गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक कौन है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा CR दास, दूसरा है MG रानाडे, तीसरा है BD सावरकर और चौथा है SN बनर्जी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा CR दास। CR दास क्या हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। पहला है अफ्रीका, दूसरा है एशिया, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अफ्रीका। अफ्रीका इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? तो पहला है वायुमंडलीय दाब, दूसरा है पहाड़ों की ऊंचाई, तीसरा है हवा की गति और चौथा है भूकंप की तीव्रता। तो ब्यूफोर्ट स्केल जो होता है उससे हम क्या नापते हैं? तो उससे विंड की स्पीड को नापते हैं, यानी हवा की गति को यहाँ पर मापा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी जल विवाद है। तो कावेरी जल विवाद क्या है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का, दूसरा है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का, तीसरा है कर्नाटक एवं तमिलनाडु का, यानी किनके मध्य है ये विवाद, ये बताना है, तमिलनाडु और पांडिचेरी का। तो ये जो विवाद है कावेरी जल विवाद, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है। तो यहाँ पर C ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है और ये किन किन राज्यों के मध्य है? तो ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की है, या हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की है, या पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की है। तो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है और ये परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन 3 राज्यों की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज किया गया है? तो इसके लिए ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं केवल विलुप्त जानवरों का, संकटग्रस्त पौधों व जीवों का, केवल संकटग्रस्त पौधों का, पौधों के जीवाश्म का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा संकटग्रस्त पौधे व एनिमल दोनों, यानी प्लांट एंड एनिमल दोनों ही यहाँ पर क्या है, रेड डेटा बुक में उनका विवरण है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये पहला ऑप्शन है कल्याण, दूसरा है जगनिक, तीसरा चंद्रबरदाई और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सेम हो गया है, तो इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ राइट आंसर होगा चंद्रबरदाई। और जो ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है, ये क्या है, एक कविता है और जो ब्रज भाषा में क्या करी गई है, लिखी गई है। तारामंडल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो पहला है अल्फा सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन कहता है बिग डीपर, तीसरा ऑप्शन कहता है छोटा भालू, चौथा ऑप्शन कहता है 7 मॉन्क। तो यहाँ पर तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी कहते हैं बिग डिपर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? पहला है BC पाल ने, दूसरा है खुदीराम ने, तीसरा है मदन लाल ने, चौथा है ऑप्शन हमारा उधम सिंह ने। तो लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने, जनरल ओ डायर इनका नाम था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? तो पहला है ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा शौकत अली, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा है SC बोस। तो यहाँ पर जो चुना गया था वो महात्मा गांधी साहब को चुना गया था। ये था हमारा राइट आंसर। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, 1960 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष के लिए हुई थी ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा 6 वर्ष, यानी 6 वर्षों के लिए उनको जेल हुई थी। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न और इतने सारे प्रश्नों को हमने यहाँ डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।